किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं दहा गांव में आया हुआ हूं जो बागपत ज़िले में पड़ता है। और किसान भाइयों आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। कम से भी कम पिछले 10 साल से मैं भी देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि साफ़ सफाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब जो देखो, ये कच्चा रास्ता है, थोड़ी सी पटडंडी जो है पक्की है, और इस पर भी अगर हम एक सुई भी डाल दें किसान भाइयों, उसे भी ढूंढने में देरी नहीं लगने की। वो सारी चर्चा हम किसान भाई से करते हैं, कहीं की खेती करते हैं, ये कैसे खेती करते हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक तो किसान भाइयों को अपना परिचय दे दो। मेरा नाम डॉक्टर देवव्रत राणा है। जी सहा गाँव में मेरा क्लिनिक है, राणा होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से। जी और भोपाल से मैंने बीएचएमएस की डिग्री का जी कोर्स किया है। जी जी, बहुत अच्छी। पिछले 13-14 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ होम्योपैथिक की। जी और ये अपनी यहाँ पे ज़मीन है कुछ, जी यहाँ पे हम अपनी खेती करते रहते हैं। जी जी। पर एक बात तो बताओ, सवाल थोड़ा सा अटपटा सा है। साफ जी, सफाई के मामले में तो मैं पिछले 10 साल से भी देख रहा, सफाई तो बहुत ज्यादा रखते हो आप। देखिए आपको हाँ जी सफाई ज़्यादा दिखाई ज़रूर दे रही है, लेकिन जब किसी काम को रोज़ थोड़ा-थोड़ा करते रहते हैं ना, जी। तो वही बड़ा बन जाता है। हम रोज़ थोड़ा-थोड़ा करते रहते हैं तो सफाई मेंटेन रहती नहीं, है। बात यह है, हम भी किसान हैं, और जैसे कि आप देख रहे होगे चारों तरफ आपने सफाई कर रखी है बहुत अच्छी। हम ऑलराउंडर मार दे छुट्टी करें, हुँ, बात हुँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है। आप खुरपी के द्वारा सफाई करते हो, क्या कारण है जी इसका? इसका कारण कुछ नहीं है, दरअसल जब भी किसी चीज़ को, जैसे कहीं गंदगी है, जी उसमें आदमी को शुरुआत करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। जी एक बार शुरुआत करके उस काम में लग जाए और फिर उसको धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा रोज़ करता रहे, जी। तो कुछ भी दिक्कत नहीं आती। देखो किसान भाइयों, कितनी साफ सफाई रखते हैं। चलो अब हम खेती के बारे में बात करते हैं। जो अ, अच्छा जी, आप कहीं की खेती करते हो? प्रमुख खेती प्रमुख खेती हमारी गन्ना है। गन्ना है जी। हाँ जी, उसमें वैरायटी कौन सी है? वैरायटी यही 38, 0238। 0238। आ जाओ तो एक बार उसके नज़दीक से आने के बाद चर्चा कर ले। देखो किसान भाइयों, ये दूसरी साल का गन्ना है जी। ये दूसरी साल का गन्ना है। थोड़ा किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी दो कि आपने कितने इंच पे इसकी बुआई करी थी? इसकी बुआई हमने जो है 28 इंच पे कर रखी है। जी, 28 इंच पे। हाँ जी। इसमें आपने एक तरफ से कटिंग करी थी या न- पोगड़ा छोड़ा था? नहीं, इस बार पोगड़ा छोड़ा था। वैसे जो है 2-3 साल कई बार जो है एक तरफ से कटिंग करके भी देखी, तो लेकिन इस बार पोगड़ा छोड़ा। अच्छा अच्छा, पोगड़ा छोड़ने में आपको लाभ लगा या फिर एक तरफ से कटिंग करने में लाभ लगा? अ, ए पोगड़ा छोड़ने में ज़्यादा लाभ लगा, क्योंकि पोगड़े से जो है जी। वो हाइट ज़्यादा लेता है, उसकी ग्रोथ जो है जल्दी हो जाती है। एक तरफ से कटिंग करते हैं तो उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। उसे तो फिर औ बोर्ड की तरह पालना पड़े, पौधे की तरह, हाँ जी, हाँ जी। है ना? स्टार्टिंग ही करनी पड़े, बस ये स्टार्टिंग मानो कि बिल्कुल। कंची नहीं डालनी हाँ और जी, सारा काम वही बाकी करना सारा पड़े। करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। और जैसा कुल देखा जा, खेत में कोई भी कीड़ा नहीं है और बिल्कुल साफ सुथरा खेत खड़ा, किस उसका प्रयोग करा आपने दवाई का? हमने अब तक जो है इसमें सिर्फ़ गन्ना कटने के बाद से सिर्फ 2 बार स्प्रे किया है। जी और यही जो है सामान्य सी दवाई है। बस जो है समय का महत्वपूर्ण होता है कि समय पे हम जो है स्प्रे कर रहे हैं। जी रोग आने से पहले जो रोग का जो चक्र होता है, जी उस दौरान अगर हम रोग आने से पहले हम अगर स्प्रे कर देते हैं, दवाई वगैरह डाल देते हैं, जी। तो रोग आता नहीं है। और फिर वो जो है जब आता नहीं तो मेन जो हमारे यहाँ पे रोग है वो है टॉप बोरर। टॉप बोरर जी। हाँ, जी और टॉप बोरर अगर हमने टॉप बोरर के आने से पहले स्प्रे कर दिया, जी। तो वे हमारे जो अगर आजू बाजू के पड़ोस के खेत से भी अगर टॉप बोरर का कीड़ा आता है, तो हमारे जो है फसल पे वो अंडे नहीं दे पाता, तो इसलिए वो हमारा बचा रह जाता है। अच्छा एक बात बताओ, टॉप बोरर के लिए कौन सी दवाई यूज करते हो जी आप? टॉप बोरर के लिए हमने यही लेमडा, थायोमिथॉक्सोम जी। और इसके अलावा फंगस की दवाइयाँ हैं। फंगस की दवाइयाँ हाँ है। जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो अब तक केवल 2 बार स्प्रे करी? दूसरा स्प्रे भी अभी किया है, मुश्किल से जो है 10 दिन पहले। जी जी। इसका पता कैसे चले भाई अब जा टॉप बोरर आने वाला है? बस जी जो है लोगों से ही पता चल जाए। जो अच्छा कुछ जो है, जो जी कृषि वैज्ञानिक है हमारे जिला बागपत के, वे हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं। जी उनसे जानकारी लेते रहते हैं, तो बता देते हैं कि अब जो है इसका चक्र रिपीट होने वाला है, तो अब स्प्रे कर दो। जी। तो बस जो है परमात्मा की दया से बचे रहते हैं। कितने दिन का होता है जी ये चक्र? इसका चक्र जो है 20 दिन का बताते हैं जी। 20 दिन का जी। हाँ जी। 20 दिन बाद फिर स्प्रे करो? 20 दिन बाद फिर स्प्रे करनी पड़ती है, लेकिन अगर दवाइयाँ हम अच्छी क्वालिटी की और जो है अच्छी कंपनी की इस्तेमाल करें, तो जो है 1.5 महीने तक भी जो है हम इसको ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ना करके जी जी। हम फ्रीक्वेंसी को डिले कर सकते हैं। डिले कर सकते हैं।
देखो किसान भाइयों कितनी अच्छी सलाह दी इन्होंने। आपने कोई दूसरी वैरायटी नहीं बोई 0100 238 के दूसरी अलावा? वैरायटी अभी जी जो है इतनी अच्छी मिल नहीं रही है, जिसमें पैदावार भी अच्छी हो जी और गन्ना खड़ा भी रहे जी और उसमें कीड़ा भी ना लगे। जी इतनी अच्छी वैरायटी अभी कोई मिल नहीं रही है। मिल वाले तो बहुत कहते हैं कि जो है 18 बोलो और जी जो 35 बोलो, लेकिन जो है जो किसान भाई है और बो के देखा है उन्होंने, जी उसका रेस्पॉन्स इतना अच्छा मिल नहीं रहा अभी तक। जो है सबसे अच्छी वैरायटी यही चल रही है, तो यही इसी को चल जो रही है है। पैदावार भी ज्यादा है इसमें जी और रिकवरी भी मिल को ज्यादा आती है। रिकवरी भी आती है, दोनों ही पक्ष खुश है इसमें। हाँ जी, इसमें घास भी है, घास है हाँ। घास भी इसमें बहुत हाँ अच्छा हाँ, मिल जाए, मगर घोड़ा घोड़ा बहुत अच्छा घोड़ा भी मिल अच्छा जाए। मिल जाता है किसान को। हाँ जी, और सारे मानक पूरे कर दे ये। सारे मानक पूरे कर दे। पहले तो ये केवल बोर्ड बोर्ड हो रहा था इसका, फिर मुड्ढा होने लगा, अब तो इसकी तिबरसी और चुबरसी भी लेने लगे हाँ जी, किसान। हाँ जी। जी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने किसान भाइयों को। अच्छा थोड़ा सा ये बताओ, खरपतवार में कौन सी इस्तेमाल करा था या फिर खरपतवार में जो ब्रांड नेम है दवाई का वो तो मालूम नहीं है, लेकिन उसके जो इंग्रेडिएंट थे, जो साल्ट थे, उसमें 240 मेट्री जी और एक साल्ट और था, वो 1% में ही आता है। वो सभी प्रकार के घास को, दूब को छोड़ के सभी घास को जो है जी समाप्त कर देता है। अच्छा दूब को छोड़ के। हाँ जी, अच्छा उसका अच्छा घास का भी हमने एक ही स्प्रे किया है। जी और वही बात है कि समय पे हो गया, बीज आने से पहले हो गया तो जो है फिर जो है नया घास कम उगता है। अच्छा एक बात बताओ आप, जैसे हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर जा, हम्म। आपने तो डॉक्टरी कोर्स कर रखा, और एक बात बताओ, जैसे हर्बिसाइड तो हमारी फसल को कुछ ना कुछ नुकसान जरूर देती होगी। नुकसान देती है, लेकिन डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि हम कितना ज़्यादा नुकसान देने वाला या कितना कम से कम नुकसान देने वाला हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं। जी जी तो ये 2,4-D मेट्री वगैरह इस्तेमाल करते हो, इसको जो है जितनी मात्रा रिकमेंडेड है जी उतनी मात्रा में अगर डालते हैं तो जो है फिर ईक को जो है उतना नुकसान नहीं देता। अभी एक ओवर डोजिंग के बाद ही नुकसान देता है। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, 2 एकड़ के लगभग जो है खेत किसान का खराब होगा हर्बिसाइड की वजह से, हम्म। इधर बड़ौद की साइड में। जी। तो एक परंपरा थी, आपने देखी होगी भैया, कि गन्ने की बुआई हुई, फिर उसमें को हल निकाला, और हल निकालने के बाद उसकी खुदाई करी। एक प्रोसीजर था, 2 बार होगी खुदाई या फिर एक बार, हाँ हाँ। चुमस बारिश होगी या किसी कारण से। अब जो एक फैशन सा बन गया कि भाई हम तो दवाई कर देंगे। उसका कारण है जी क्योंकि अब मजदूरी इतनी महंगी पड़ने लगी, तो जी किसान भी चाहता है कि अगर सारा उसका जो कुछ भी फसल में पैदावार हो रही है, जी अगर उसमें से जो है सब कुछ मजदूरी पे कराए जी तो बचत नहीं आती फिर कुछ भी। आती नहीं जी, तो बिल्कुल हर भी। कोई व्यक्ति जो है बचत के पीछे ही जो है कुछ ना कुछ कर रहा है, अपनी मेहनत जिस भी फील्ड में कर रहा है वो बचत के लिए कर रहा है। जी और अगर बचत ही ना आए, सारा मजदूरी में ही चला जाए, तो फिर जो है किसान क्यों करेगा। क्यों करेगा। तो इसलिए जो है खरपतवार नाशक की तरफ को लोग किसान जा रहे हैं, जी जी क्योंकि मजदूरी खुदाई की और फिर जो है घास उखड़वाए उनके लिए मजदूर लेके आए तो वो बहुत महंगी पड़ती है, फिर बचत जो है कम हो जाती है, क्योंकि पेस्टिसाइड वगैरह, हर्बिसाइड, बाकी खाद वगैरह ये भी बहुत महंगा आता है। बहुत महंगा है जी, तो ठीक कह रहे इसलिए हैं। जो है जहाँ से भी बचत हो सके, किसान तो ये चाहता है कि कुछ न कुछ बचत हो जाए। हालांकि हर्बिसाइड का नुकसान ज़्यादा है, जी ये नहीं कि सिर्फ फसल को ही, आदमियों के लिए भी नुकसान ज़्यादा है, जी लेकिन किसान के पास में विकल्प नहीं है। जी इतने मजदूर मिलते नहीं है क्योंकि मजदूरी महंगी और घर के सदस्य जो है कम रहते हैं, तो ये इतना संभव नहीं हो पाता किसान के लिए। हो नहीं पाता जी। देखो किसान भाइयों कितने सुंदर विचार थे किसान के। जय किसान।